हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 11 स्वदेशम कथम रक्ष्यम का अध्ययन करेंगे, अर्थात अपने देश की कैसे रक्षा करूं। इयम एकांकी, यह नाट्यांश डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेन विरचिता अस्ति। डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेन के द्वारा लिखा गया है। अस्य मौदस्य जन्म, इन मौद्य का जन्म जयपुर नगर में अब्बत हुआ। अनेन संस्कृत भाषाया, इन्होंने संस्कृत भाषा में अनेका अनेन एकांकीय नाटक लिखे। ताशाम संकलन, इनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत सुषमा नाम के अनेनेव, इनके द्वारा ही विरचिते लिखे गए ग्रंथ में अस्ति मतलब है। अकबरेन से, अकबर के साथ में युद्ध करते हुए धनाभावे, धन के अभाव में, सैन्य शक्ति अभावे, सैन्य शक्ति के अभाव में, खिन नाराज महाराणा प्रताप स्वदेशम, अपने देश को ही परित्यक्तुम, त्यागने के लिए समुद्रत भवती, तैयार हो गए। तस्मिन अवसरे, उसी अवसर पर मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्य आकर के स्वयं अपने विपुलाम संपूर्ण धनराशि को देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप के लिए समर्पित कर देते हैं। अस्मिन्, इस एकांकी रूप में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि का, स्वराष्ट्र से, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का, स्वाभिमान का, भामाशाह की उदारता का, देश रक्षा के लिए स्वयं संपत्ति समर्पण, अपनी संपत्ति को समर्पित कर देने का विशेष गुण वर्णिता संति बतलाए गए हैं। स्वदेशम कथम रक्ष्यम, अपने देश की रक्षा कैसे करूं। मेवाड़ाधिपति, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में सहचरेन, अपने सहचरों के साथ में एक शिलायाम पत्थर पर उपविष्टा संति बैठे हुए थे। असो प्राणे, और प्राणों को देकर भी स्वदेशम, अपने देश की रक्षा इच्छिति करना चाहते थे। साधना अभाव, साधन की कमी होने के कारण, किंपि कुछ भी कर्तुम, करने में असमर्थ थे। सा मनसी, वह मन में किंचित कुछ विचारयन अस्ति, कुछ विचार सोचते हैं, वे अपने मन में कुछ विचार सोचते हैं। प्रताप कहने लगे, अरे दिक्माम, अरे धिक्कार है मुझे, यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम ना शक्नोमि, यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। किम अत्र बासेन में प्रयोजनम, फिर मेरा यहाँ बासेन रहने से प्रयोजनम, क्या लाभ, फिर मेरा यहाँ रहने से क्या लाभ। दीर्घ निश्वस्ति, लंबी सांस लेते हैं। तत्प्रविशति, तभी प्रवेश करता है। कच्चन राजपुत्र सरदार, कोई राजपुत्र सरदार राजोचित पेड़ में सरदार महाराणा प्रताप को उचित नमस्कार करके कहता है, विजयताम विजयताम, महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो। तो प्रताप दीर्घनिशम में लंबी सांस लेकर मुखम और मुख को उनमें हम ऊपर करके हाथ करे धिक्कार है। विजय ध्वनिम कत्वा, विजय ध्वनि करके, तुम भी, किम क्या, माम लज्जते, मुझे लज्जित कर रहे हो बात, क्या तुम भी मुझे विजय ध्वनि करके लज्जित कर रहे हो भाई। तो सरदार कहता है, प्राणाधार किम इदम भवान वदति, प्राण आधार महाराज, किम इदम, आप ये भवान वदति, क्या बोल रहे हो। स्वधर्माय, अपने धर्म की रक्षा के लिए, भवताम सर्व किम, सब कुछ कृतम किया है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आपने सब कुछ किया है। स्वाधीनता है सर्वकिमपि सुरूढ़म, स्वाधीनता के लिए आपने सब कुछ सहन किया है। भवत सदा विजय भविष्यति, आपकी हमेशा विजय ही होगी। तो प्रताप कहने लगे, किदृशत तावत विजय, कैसी विजय। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्रतस्मि, स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्रतस्मि, अपने देश का परित्याग करने के लिए तो तैयार हो गया हूँ। तो द्वितीय सरदार कहने लगा, उत्ताय सांजलि, खड़े होकर हाथ जोड़कर, नहीं महाराज, यत यहाँ भवान गमिष्यति, आप जाओगे, तत्र वहाँ वयम अपि अनुगमिष्याम, वहाँ हम सभी भी आपके पीछे जाएंगे। तो प्रताप कहने लगा, एम न बाचम, ऐसा मत कहो, भवंत, आप सभी तो अत्र स्थित्वा, यहीं रह करके मातृभूमि की सेवा कुर्वन्तु, सेवा कीजिए। तो तीसरा सरदार कहने लगा, नहीं भगवान, अस्माकम सेवा भवताम से संति, हमारी सेवा तो आपके साथ ही है। वयम तु, हम सभी तो भवताम से एवं निवश्याम, हम सभी तो आपके साथ ही रहेंगे। तो प्रताप कहने लगे, यद रोचते भवद्यम्यम, जैसा आप सभी को अच्छा लगता है, कुर्वन्तु कीजिए, ना एम भवद विपशान करूँगी, मैं आपको विवश नहीं करूँगा। महाराणा प्रताप के साथ में सर्वे अपि अनुचरा, सभी गुप्तचर तत्उत्ताय, वहाँ से खड़े होकर के बिल्ला नाम आवासस्य, बिलों के आवास के मध्य से निस्सरंती निकलते हैं।
निस्सरन्ति, निकलते हैं। तो प्रथम भील कहता है, हा भगवान अदकृतसा समय आगता प्रताप अपि स्वदेश परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थिता अस्ति। पहला भील कहता है, हे भगवान, आज कैसा समय आ गया है कि प्रताप भी अपने देश को त्यागने के लिए दूसरे स्थान पर जा रहा है, त्याग करके दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो दूसरा भील कहने लगा, ना जाने अश्य मेवाड़ देशस्य भाग्य किम लिखितमस्ति, ना जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीनदयाल परमेश्वर, हे दीनदयाल परमेश्वर, तुम भी अद आज यान निष्ठुर कथम जातम, इतने निष्ठुर, इतने कठोर कैसे हो गए हो। तो तीसरा भील कहने लगा, हाँ करे धिक्कार है, बरा कश्य बेचारे के समीपे पास में ना जीवन सामग्री, ना तो जीवन की सामग्री है, ना च युद्ध सामग्री, ना ही युद्ध की सामग्री है। मातृभूमि दुर्दशा, मातृभूमि की दुर्दशा, स्वे चक्षुषाम, अपनी आंखों से कथम कैसे दृश्याम देखे, रोदती, ऐसा कह के तीसरा भील रोने लग जाता है। बिल्ला नाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रलाप को सुनकर के, रोने की आवाज़ को सुनकर के एक सहचर कहने लगा, हाँ करे धिक्कार है, एते बिल्ला सत्य में बदंती, यह भील तो सभी सत्य ही बोल रहे हैं, यह भील तो सत्य ही बोल रहे हैं। अयम समय, यह समय देशाय, देश के लिए, धर्माय, धर्म के लिए, ना चा शोभना, अच्छा नहीं है, परम किम करियत, परंतु कर क्या सकते हैं। अशी निशार, तलवार को निकाल करके प्रतापाय ददत, प्रताप के लिए दे देता है और कहता है, प्रभु महाराज, बलि ददातु मम भवान, इस तलवार से आप मेरी बलि दे दीजिए, क्योंकि आप चक्षुषाम, अपनी आंखों से, मेवाड़ भूमि, मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा ना दृष्टुम शक्यते, मैं देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि अपनी आंखों से मैं मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा नहीं देख सकता हूँ। तो दूसरा सहचर भी कहने लगा, सत्यम एव, सत्य कह रहे हो, सांप्रतम जीवन नरक का थे, इस समय तो हमारा जीवन नरक के समान हो गया है। तो भील कहने लगे, हाँ अरे अस्माकम अपि जीवनम जीवनेन को लाभ, अरे हमारे भी जीवन से क्या लाभ है। यदि वयम, यदि हम सभी देश रक्षाए, देश की रक्षा के लिए, ना किम अपि कर्तुम समर्था, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तदा मरणम एव अस्माकम श्रेष्ठकरम, तब मर जाना ही हमारे लिए श्रेष्ठकर है, कल्याणकारी है। तो प्रताप कहने लगे, हाँ करे धिक्कार है, भवन सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, आप सभी ये क्या कर रहे हो। आत्महन्नम महत पापम वर्तते, आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप होता है। स्थिताम स्थिताम, ठहरिए ठहरिए, कष्टानि छोड़वा, कष्टों को सहकर, वीरगत्या मरणम, वीरगति से मरना, कल्याणक्रम कहते थे, कल्याणकारी कहलाता है। इत्यम आत्मनम तु, और आत्महत्या करना तो नपुंसक का नाम कर्म, नपुंसक व्यक्तियों का कर्म है, कायर व्यक्तियों का कर्म है। किंचित धैर्य विचार, तो कुछ धैर्य रखकर विचार कीजिए। पृष्ठ ध्वनि भक्ति, पीछे से आवाज़ आती है। स्थिताम प्रभु, स्थिताम, ठहरिए महाराज ठहरिए, स्थिताम स्थिताम, ठहरिए ठहरिए। तो प्रताप परिचय ध्वनि आकर्ण्य सोचताम, प्रताप परिचय ध्वनि को सुन करके उत्साह के साथ में, अरे सरदार वृक्षम आरोहम, वृक्ष पर चढ़कर दृश्यतम देखिए। तो तावत का अयम शब्दायति, इन शब्दों को कौन बोल रहा है या हमको आवाज़ कौन दे रहा है। सरदार कहने लगा, तथा निपुणम निपृच्छमानम, अच्छी तरह देख करके पेड़ पर चढ़कर, महाराज मेवाड़ मंत्री बामाशाह, मेवाड़ के मंत्री बामाशाह के समान कच्चन कोई आगच्छन प्रतीयते, आता हुआ दिखलाई दे रहा है। प्रताप कहने लगे, हूँ अच्छा ये मुक्तम, क्या बोल रहे हो बामाशाह। तस्य कथम इदम जातम अबूता, उनको यह कैसे पता लगा कि अस्तु ठीक है, तावत प्रतीक्षामयी, उनकी हम प्रतीक्षा करते हैं। बामाशाह धन ग्रंथ राशि ग्रंथ में आदाय आई थी, बामाशाह धन की पोटली को लेकर के आयाति आ जाता है। बामाशाह प्रण में प्रणाम करके अन्नदाता महाराणा प्रताप के लिए, सेवक संतज्य, सेवक को छोड़ करके, कोई कहाँ पर प्रस्थते, प्रस्थान कर रहे हो, श्रीमतम श्रीमत, सेवक को छोड़कर श्रीमान कहाँ प्रस्थान कर रहे हो। प्रताप दीर्घ निशम लंबी सांस लेकर के, ना कोई अपि बंधु, कहीं भी नहीं जा रहा हूँ भाई, गंतुम सक्यम अपि तू न, जा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि पास में धन एवं, क्योंकि पास में धन नहीं है, ना चा सेनाएं, ना ही सेनाएं, ना तो पास में धन है ना ही सेनाएं। एम त्वे देशम कथम रच्य, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूँ। अस्मादेव मन डोलायतमस्ति, इसलिए मेरा मन तो विचलित हो रहा है या अस्थिर हो रहा है। बामाशाह कहने लगा, महाराज यदा ईमान समाचार आश्रभम, जब मैंने यह समाचार सुना, तदा हृदय में भग्नम ए बब्बत, तो मेरा हृदय टूट सा गया। जब मैंने यह समाचार सुना तो मेरा हृदय टूट गया। धन राशि निर्देश, धन की राशि की ओर निर्देश करके, इयम पुनः संपत्ति, फिर यह धन
कस्मै प्रोदय, किस लाभ के लिए है। फिर ये मेरे द्वारा कमाया गया धन किस लाभ के लिए है। यदि इदसा एव अवसरे, यदि इसी समय पर न उपयुज्यते, यदि इसका उपयोग नहीं लिया गया। तो प्रताप कहने लगा भगवान सत्यम वदति, आप सत्य बोल रहे हो। तो भामाशाह कहने लगा यदि मैं सत्य बोल रहा हूँ तो गृहताम, ग्रहण कर लीजिए भवदीय संपत्ति, अपनी संपत्ति को, श्रीमताम श्रीमान, तो श्रीमान आप अपनी संपत्ति को ग्रहण कर लीजिए। टोटेताम पारतंत्य श्रृंखलाम, और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। लोह में बाहुवी, जो कि लोहे से बनी हुई है। स्वतंत्र क्रियताम स्वदेशम, और अपने देश को स्वतंत्र कर लीजिए। सुरक्षिताम धर्म, और धर्म की सुरक्षा कर लीजिए। धनस्य ग्रंथि का, धन की ग्रंथि को। चरण अर्पति, महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर देता है और सा प्रणाम, और उनको नमस्कार करता है। प्रताप साश्चर्यम, प्रताप आश्चर्य के साथ में कहने लगे किम इदम भवान करोति, आप यह क्या कर रहे हो। भवदीय संपत्ति कथम मध्या, आपके द्वारा कमाया गया धन कैसे मेरा हो सकता है। किम एतेन न मैं अपमानम, क्या ऐसा करना मेरा अपमान नहीं है। न एम दत्ताम संपत्ति पुनर्ददामी, मैं अपने द्वारा दिए गए धन को दोबारा वापस नहीं लेता हूँ। तो भामाशाह भी कहने लगे साविनयम, विनयपूर्वक, महाराज न एम अपमानम करोमी, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तो सेवक शक्ति, मुझ छोटे से सेवक में क्या शक्ति है। जया असो दुस्साहस कुर्यात, जो ऐसा दुस्साहस करे। गृहताम महाराज ग्रहण कर लीजिए, गृहताम ग्रहण कर लीजिए। देश धर्मो रक्षा विद्यताम, देश की धर्म की रक्षा कीजिए। तो प्रताप भी सार्थम, प्रताप खुशी के साथ में आदाय धन को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं धन्य अस्ति मंत्रीवर है, हे मंत्रीवर आप धन्य हो, धन्यम और धन्य हो। त्वदीय जननी धन्य, तुम्हारी माता भी धन्य है। कथताम, कहो, तू अविनिर्दयम, कि मैं तुम्हारा कैसे स्वागत करूं। अश्याम कहती संपत्ति, यह कितना धन है। भामाशाह प्रसन्नमुखम प्रण में, भामाशाह प्रसन्नता के मुख के साथ में नमस्कार करके, महाराज ये तो स्वयल्तम, महाराज यह तो बहुत कम धन है। यत, इससे तो अन्य आपके द्वारा द्वादश वर्षानी 12 वर्षों तक ही पंचविंशति 25,000 सैनिकों के साथ में सहर्षम हर्षित योद्धम युद्ध किया शक्नुवंती किया जा सकता है। महाराज ये तो बहुत कम धन है, इस धन से तो आप 12 ही वर्षों तक 25,000 सैनिकों के साथ में खुशी के साथ युद्ध कर सकते हो। तो प्रताप कहने लगे अहो अरे तदा तो किम कथन्यम, फिर तो कहना ही क्या है। महत् कार्य शेष्यति अन्य, इससे तो बहुत बड़ी सेना की रचना की जा सकती है। सर्वान संबोध्य, सभी को संबोधित करके। अद अस्मात् क्षणात्, आज अभी और इसी क्षण से। राणा स्वदेशस्य, महाराणा प्रताप अपने देश की पारतंत्य संकलाम टोटितम, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। शत्रुन संगारितम, शत्रुओं को मारने के लिए। धर्मम रचितम, धर्म की रक्षा करने के लिए। ज्योतिष्यते, युद्ध करेगा, ज्योतिष्यते युद्ध करेगा। अवश्यम ज्योतिष्यते, अवश्य ही युद्ध करेगा। भामाशाह अभिलक्ष्य, भामाशाह की ओर देख करके धन्य असीमित, धन्य हो तुम मित्र, धन्यम धन्य हो। एही त्वाम गाढ़म आलिंगतम अभिलिच्छामि, आओ तुमको मैं गले से लगाना चाहता हूँ। भामाशाह प्रताप संकोचम उपसर्ते, प्रताप के पास संकोच के साथ जा करके, प्रताप के पास में संकोच के साथ जाकर के। अनुग्रहितम अस्मि स्वामी अनुग्रहितम, स्वामी में अनुग्रहित हुआ, स्वामी में अनुग्रहित हुआ। तत्उबो, इसके बाद दोनों ही प्रेम न प्रेम से परस्परम आपस में आलिंगतम गले मिलते हैं। द्वयो मेलनम विलोक के, दोनों के मेल को देख करके सर्वे सहचरा सार्थम, सभी सहचर सभी गुप्तचर खुश हो जाते हैं और कहते हैं धन्यो अस्ति राणा, महाराणा प्रताप तुम धन्य हो। पुनरअस्ति मंत्री, हे मंत्रीवर तुम भी धन्य हो। द्वयो मेलनम अपि धन्य, आप दोनों का मेल भी धन्य है। धन्या वयम सर्वे, हम सभी भी धन्य हैं। समश्च धन्य, समय भी धन्य है। धन्य पुनर्दर्शनम पुण्यम, और ये समय भी धन्य है और आप दोनों के दर्शन भी धन्य हैं। स्वदेशम विजयताम, अपने देश को विजय बनाएं। महाराणा विजयताम, महाराणा को विजय बनाएं। भामाशाह विजयताम, भामाशाह को भी विजय बनाएं। पटाक्षेपम, पर्दा गिरता है।